नामीबिया से 8 चीते भारत पहुंच गए हैं। आज का दिन ऐतिहासिक और भारत पहुंच गए हैं 8 चीते। ग्वालियर एयरपोर्ट पर विमान उतर चुका है और अब जो आगे की प्रक्रिया है कूनो नेशनल पार्क ले जाने की वो इस वक्त चल रही है। चीतों को लेकर ग्वालियर पहुंच गया है ये बोइंग विमान, जो कि चीते की शक्ल में इसे रंगा गया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आज से ये 8 चीते रहने वाले हैं। चीतों को लेकर ये बोइंग विमान ग्वालियर में लैंड कर चुका है। अब चंद मिनट पहले इसने लैंडिंग की। इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी 8 चीतों को ग्वालियर से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के श्योपुर पहुंचाया जाएगा। लेकिन सुबह 10:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे, जहां पर वो 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ेंगे। तो 8 चीते हैं, जिसमें 5 मादा जबकि 3 नर हैं, और इनमें से 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे। आज उनका जन्मदिन भी है। तो कैसे भारत में वन्य जीवन को पुनर्जीवित किया जाए, विविध बनाया जाए, उन्हीं प्रयासों का हिस्सा ये प्रोजेक्ट चीता दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट में से एक है और सक्सेसफुली नामीबिया से भारत पहुंच गए हैं चीता। लेकिन अब आगे की जो प्रक्रिया है वो चल रही है इस वक्त एयरपोर्ट पर, और इसके बाद संभवतः 20 से 25 मिनट लगे या थोड़ा सा और ज्यादा वक्त लगे, और उसके बाद ये कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो ऐतिहासिक क्षण है। भारत में चीते लुप्त हो गए थे और उसके बाद से उनको पुनर्जीवित करने के लिए जो वन्य जीवन जो वैरायटी है उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। 21% से ज्यादा इस वक्त भारत में वन क्षेत्र है, लेकिन उसके बाद भी चीता विलुप्त हो। कूनो नेशनल पार्क से इस वक्त हमारे संवाददाता रविश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविश, इस वक्त ग्वालियर एयरपोर्ट पर चीता हैं और कूनो नेशनल पार्क के लिए कुछ देर के बाद वो रवाना हो जाएंगे। तो अब क्या विशेष हलचल आप देख पा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में? क्या वहां पर तैयारियां, कौन कौन से अधिकारी या नेतागण वहां पर पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल, वन विभाग के तमाम बड़े अधिकारी जो हैं, डॉक्टरों की पूरी एक टीम है जो कुछ देर पहले ही यहाँ से कूनो नेशनल पार्क के लिए गई है। हम जिस जगह पे मौजूद है यहाँ से भी करीब 20 किलोमीटर अंदर कूनो नेशनल पार्क का गेट है। और आपको बता दें कि केंद्रीय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो केंद्रीय मंत्री भी है, कृषि मंत्रालय संभालते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर बाकायदा जो है थोड़ी देर पहले ही वो अंदर पहुंचे हैं। कुछ ही दूरी पे उनका संसदीय क्षेत्र भी है और ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर जो कि ग्वालियर चंबल संभाग के एक बड़े नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो अभी यहाँ पे अंदर पहुंच गए हैं। वो लगातार 2 दिनों से नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो दौरा कर रहे हैं सेंचुरी का, और इसके बाद माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के वन मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के 3 से 4 बड़े मंत्री जो हैं, भले जो प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के या पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री है, क्योंकि यहाँ पे महिला स्व सहायता समूहों से भी बातचीत होनी है 20 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो पंचायत मंत्री, वन मंत्री और कृषि मंत्री जो है भारत सरकार के, वो अंदर गए हैं और वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। चीते तो यहाँ लैंड कर जाएंगे। यहाँ पहुंचने के बाद भी डॉक्टरों की टीमों को इसलिए अलर्ट रखा गया, इसलिए तैनात रखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के चीते आए हैं, तो सारी जो जरूरी औपचारिकता है वो ग्वालियर एयरपोर्ट पर तो पूरी होगी ही, लेकिन जब उन्हें यहाँ लाया जाएगा, क्योंकि ये एक मुफीद जगह मानी गई है चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क। भारत में या फिर मध्य प्रदेश में जंगलों की कमी नहीं है, नेशनल पार्क की कमी नहीं है, लेकिन कूनो को अगर चुना गया है तो उसकी जो जैव विविधता है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि नामीबिया के जंगलों की है, और इसीलिए कूनो को चुना गया था। तो माना जा रहा है कि जब वो यहाँ पे लाए जाएंगे तो उन्हें सीधे हेलीकॉप्टर से उतारा नहीं जाएगा, उन्हें कुछ देर तक हेलीकॉप्टर के भीतर एक निश्चित तापमान में, और उसके बाद उन्हें बाड़े की तरफ शिफ्ट किया जाएगा हेलीकॉप्टर से निकाल के, उसी बाड़े के पास जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:45 पर लीवर दबा करके चीतों को उनके आइसोलेटेड बाड़े में शिफ्ट करेंगे। तैयारी की अगर बात करें, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। करीब 10 किलोमीटर दूर से ही पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी थी, जिसको पार करने के बाद जिसके पास पास हो वो कूनो नेशनल पार्क के इस सैसईपुरा एंट्री पॉइंट तक पहुंच सकता है। इसके बाद 20 किलोमीटर दूर जाकर के कूनो नेशनल पार्क का मुख्य द्वार है, जिसके बाद नेशनल पार्क शुरू हो जाता है। उसके भी 15 किलोमीटर अंदर, 15 से 20 किलोमीटर अंदर जाकर के वो विशेष बाड़े बनाए गए हैं जहां पे चीतों को छोड़ा जाएगा, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि जैसे ही प्रधानमंत्री उन चीतों को शिफ्ट करेंगे, छोड़ेंगे, अगले कुछ दिनों तक वो चीते दुनिया से दूर रहेंगे, ओझल रहेंगे। सिर्फ कैमरों की नजर से
या वन विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, उनकी निगरानी में ही ये चीते रहेंगे उस विशेष बाड़े में। उसके अलावा किसी को भी वहां जाने की पूरी तरीके से मनाही रहेगी। तो ये नई कुछ चीजें हैं जो अब सामने आ रही हैं, ये जानकारी अब सामने आ रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि अचानक से एक परिवर्तन उन्हें दिखेगा चीतों को जब वो अफ्रीकी महाद्वीप से उड़ करके यहाँ पहुंच गए हैं, ग्वालियर तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन जब वो खुले में छोड़े जाएंगे तो उनके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया होगी। कोशिश यही है सरकार की, वन विभाग की, चीतों को बिल्कुल अपने घर जैसा ही माहौल यहाँ पे। ठीक है रवीश, हम आपके पास लौट रहे हैं। तो ग्वालियर पहुंच चुका है विमान। इस वक्त जो आगे की कार्रवाई है, जो कागजी दस्तावेज से जुड़ा हुआ जो भी काम है वो चल रहा है।